पूछा, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलती है। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। कांग्रेस और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं और एक दूसरे की अपोजिट पार्टी है, लेकिन ये अपोजिट पार्टी नहीं है बल्कि एक दूसरे की प्रेमी प्रेमिका है जिन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता है और ये रात को चोरी छिपे मिलते हैं। जी हाँ, ये जो कहना है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया है। उनका कहना है कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता है वो प्रेमी प्रेमिका जैसा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही बिगुल फूंक दिया है। उपचुनाव में मिली पार्टी को बड़ी जीत से खासे उत्साहित है। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और साथ ही कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आम जनता ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी और इसी के साथ ही कई सारी तस्वीरें कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की शेयर की गई, जहां पर जनता ने अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस प्रेम को उजागर कर दिया है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और यह बताया कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे की प्रेमी प्रेमिका है और समाज उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे में उनके ही पोस्ट के नीचे सोशल मीडिया पर आम जनता ने अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और भी कांग्रेस के कई सारे नेताओं के साथ मुलाकात की, जो बहुत सारी तस्वीरें हैं वो शेयर करते हुए केजरीवाल को ही आड़े हाथों ले लिया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जो है वो इंडिया अलायंस के बैनर तले कांग्रेस के साथ थे और चुनाव लड़ रहे थे। अब वो अलग बात है कि इन चुनाव में भले ही इंडिया अलायंस जैसा एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया गया, लेकिन इस विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से देश में बीजेपी की, मोदी की सरकार बनती है। लेकिन सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं कि आखिर उन्होंने गुजरात में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर के अब वो खुद सोशल मीडिया पर आम जनता के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने किसी से पूछा कि ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है, क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या फिर पति पत्नी का? ना ये भाई बहन का रिश्ता है और ना ही ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो कि छुप छुप करके मिलते हैं, चोरी छिपे मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, इससे बचकर रहना बहुत खतरनाक है। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। पूछा, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता। ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, इनसे बच के रहना दोनों बहुत खतरनाक है। अब जनता बदलाव चाहती है, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब जनता के पास विकल्प है। 30 साल तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इसीलिए बीजेपी को अहंकार हो गया कि गुजरात जाएगी, जनता जाएगी, कहा हमें वोट देना ही पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी का विकल्प है। अगले चुनाव में ये विसावदर का चुनाव सेमीफाइनल था, 2027 की दस्तक थी। 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता राज करेगी और नेताओं का शासन खत्म होगा, भ्रष्टाचारियों का शासन खत्म होगा।
ये आप पार्टी वाले जिसके साथ भी रहते हैं कभी उसके होकर के नहीं रहे, हमेशा धोखेबाजी की बात करते हैं, हमेशा दगाबाजी की बात करते हैं। हम नहीं अरविंद केजरीवाल जी, आप कहते हैं कि मैं संघ की पैदाइश हूं, मेरे बाबा संघी थे, मेरे नाना संघी थे, ऐसा हमने नहीं कहा, आपने कहा है। सच बात यह है कि सत्ता से दूरी आपकी छटपटाहट का मुख्य कारण है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जनता के मुद्दे उठाने की जगह कांग्रेस को गाली देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, और भारतीय जनता पार्टी इसके एवज में उन्हें जेल नहीं भेज रही है, उनके नेताओं को जेल नहीं भेज रही है, सम्मान तो दे रही है, जेल नहीं भेज रही। तो चिंता मत कीजिए अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा वाले किसी के नहीं हुए हैं, आपके भी नहीं होंगे, आपको भी यूज करेंगे और उसके बाद थ्रो कर देंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में रहती है और कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की ही नौकरी करती है। यानी कि वो कांग्रेस जिसके साथ कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल गठबंधन करके चल रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की नौकरी करती है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए, नर्क में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए, इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, रोजगार खा गए, बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा, सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया, कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार, क्या करेंगे काम करके? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस इनकी जेब में, और दोनों मिलकर करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% ठेके उनकी पार्टी को मिलते हैं, है कि नहीं है? दोनों मिलकर दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां, ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते, दोनों को मिलकर ठेके मिलते हैं। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है, केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात को। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजकोट से जूनागढ़ 125 किलोमीटर तक जाने में मुझे 3.5 घंटे का समय लगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलानी पड़ी। बीजेपी ने गुजरात का बेड़ा पूरी तरीके से गर्क कर दिया है। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के शासन को लेकर के कहा। राजकोट से जूनागढ़ जाने में मेरे को 3.5 घंटे लग गए, 3.5, यानी कि 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही। इतना बुरा हाल था सड़कों का, 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही। 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर, सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के। मेरे को बताते हैं जब बीजेपी की सरकार आई थी, 95 में आई थी, 98 में आई थी, 95 में आई थी। 95 में जब सरकार आई थी बीजेपी, उसके पहले गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी होती थी कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलती। 100 की स्पीड से दौड़ने वाले गुजरात को तुमने 35 की स्पीड में लाके चला। ये बात कर दिया तुमने। फिर मैं जिस होटल में रुका जूनागढ़ में, रोज 5 बार कम से कम बिजली जाती थी वहां पे, 5 बार। तुम बिजली नहीं दे सकते? जिस गांव में मैं गया, 4 गांव में मैंने सभाएं की, चारों गांव में जब मैं गया बिजली नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी। अरे 30 साल में तुमसे बिजली नहीं दी गई,
सड़कें नहीं बनाई गई। सूरत के अंदर जो मैंने कहा बाढ़ आई, बताते हैं आज से 10 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी सूरत में। पिछले साल वडोदरा में आई, उसके पहले जूनागढ़ में आई। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से। उन्होंने बिल्डरों को ऐसे प्लॉट काट काट के दिए, जो पानी की निकासी थी वो सारी बंद हो गई और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम अच्छा काम करोगे, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का जीना हराम कर दिया। और सूरत में ही सीआर पाटिल रहते हैं, सूरत में ही हरसंघवी रहते हैं, उनके बंगले हैं, उनके घर में बाढ़ नहीं आती, उनके घर में बाढ़ नहीं, आपके घर में बाढ़ आती है, आम आदमी के घर में बाढ़, उनके घर में बाढ़ नहीं। अपने लिए सब ठीक करके रखा, बस अपने लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है कि इसी बार कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले उन्होंने साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी मौका तलाशने का भरपूर प्रयास किया था और गुजरात में उन्होंने कई सारी रैलियां की थी। और इसके बाद उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में हमने अपना जलवा दिखाया है और अपनी पार्टी की मजबूती बनाई है, उसी तरीके से हम गुजरात में भी सरकार बना लेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि गुजरात की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल को चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक भी सीट ऐसी नहीं मिली जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपना परचम लहराया हो, यानी कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि साल 2022 में हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल के पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अब ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 30 सालों में गुजरात के लिए कोई काम नहीं किया है और अब गुजरात की जनता उन्हें मौका दे ताकि वो गुजरात में कुछ अच्छी व्यवस्था कर सके। ये अलग बात है कि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले 30 सालों में गुजरात में शासन किया है, इसका एग्जाम्पल हर स्टेट लेता है। गुजरात मॉडल का बहुत ज्यादा बोलबाला है और गुजरात में ही काफी लंबे समय तक नरेंद्र मोदी एक सीएम के तौर पर थे, जहां पर उन्होंने गुजरात की सेवा की, कई सारे नए नए मॉडल्स, नए नए स्कीम्स लागू किए, जिसकी प्रशंसा आज भी गुजरात में की जाती है और इस मॉडल पे काम किया जाता है। और आज नरेंद्र मोदी न सिर्फ गुजरात के सीएम के तौर पर एक सफल लीडर साबित हुए हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री भी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।